बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कि उन्होंने दावा किया कि ट्रेन हादसे से पहले ही वह सब कुछ जानते थे, लेकिन जानना अलग बात है और उसे टालना अलग बात है। कृष्ण भी जानते थे कि युद्ध होगा, लेकिन युद्ध को टाल नहीं सकते। और क्या किसी के मन की बात जानी जा सकती है, भविष्य को देखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रेत की गुलामी और पाखंड में आज इतना साहस पैदा हो गया कि वह पूर्ण ब्रह्म कृष्ण से अपनी तुलना कर बैठा। कृष्ण कहीं दरबार नहीं चलाते थे कि रमेश इधर आओ, तुम्हारे 3 चक्कर चल रहे हैं, चौथी की तलाश में आओ, ये लो पर्ची पकड़ो। या किसी महिला से कह रहा हूँ कि मैं सब जानता हूँ तुम्हारे संदर्भ में, कहाँ कहाँ तुम्हारे चक्कर चल रहे हैं, क्या क्या किया है तुमने, कहो तो सब पोल खोल कर रख दूँ तुम्हारी। तो कृष्ण ने कभी अस्तित्व की मर्यादा को भंग नहीं किए थे। तो इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना कृष्ण से करना मूर्खतापूर्ण है। और स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री इस बात की सूचना दे रहे हैं। शास्त्री कितने गहरे अंधकार में, कितनी गहरी बेहोशी में, और इनका अहंकार आसमान छू रहा है। किसी रोज ये राम से श्रेष्ठ होने का दावा कर बैठेंगे, आज पूर्ण ब्रह्म कृष्ण से तुलना कर बैठे हैं। तो हो सकता है कल को ये भी कहने लगे कि राम मन की बात नहीं बता पाते थे, पर्ची पर नहीं लिख पाते थे, लेकिन मैं पर्ची पर लिख देता हूँ, मन की बात जानता हूँ। अभी तो राम के नाम पर धंधा चल रहा है, राम के नाम पर पैसे मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि ये राम से श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। और कृष्ण युद्ध को टालने की भरपूर कोशिश करते हैं। इन्होंने कौन सी कोशिश की, इन्होंने कौन सी सूचना दी कि ट्रेन हादसा होने वाला है, सतर्क हो जाओ। कृष्ण पहली बात तो कोई सूचना देते नहीं है किसी को कि युद्ध होगा और उसे मैं टाल नहीं सकूंगा, क्योंकि कृष्ण लगातार कोशिश कर रहे हैं। धृतराष्ट्र को समझाते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध मत लड़ो, और यहाँ तक कि 5 गांव ही दे दो, लेकिन युद्ध मत करो। लेकिन वह किसी से यह नहीं कहते हैं कि युद्ध होगा और उसे कोई नहीं टाल पाए। अगर ऐसा कहते हैं और बाद में शांति प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, तो ये तो छलावा हो जाएगा कि जानते हुए भी जो असंभव है, जो टाला ही नहीं जा सकता, तो फिर किस लिए शांति वार्ताएं करें। तो कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं युद्ध जानता हूँ होगा और उसे मैं टाल नहीं सकूंगा। जानते होंगे, निश्चित जानते होंगे, लेकिन फिर भी प्रयास करें, लगातार प्रयास करें। और यहाँ तक कि 5 गांव पर आ जाते हैं कि युद्ध मत लड़ो, 5 गांव ही दे दो। और जब शांति वार्ताएं विफल हो गई, दुर्योधन ने सेनाओं की मांग उठाई। कृष्ण की सारी सेनाओं को दुर्योधन ने मांग लिया। कृष्ण अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, यह जानते हुए भी अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया कि कृष्ण का होना ही पर्याप्त है। तो फिर कृष्ण युद्ध को पूरी तरह प्रभावित भी कर देते हैं। साफ साफ जय दुर्योधन के पक्ष में है, दुर्योधन ही विजय होगा। यदि कृष्ण युद्ध में शामिल नहीं होते हैं तो दुर्योधन के पक्ष में विजय है, साफ साफ। लेकिन उस विजय को दुर्योधन से छीनकर अर्जुन की ओर ले आते, बर्बरीक से गर्दन मांग लेते, भीष्म किस भांति मर सकते हैं उसका तरीका निकाल लेते हैं, द्रोणाचार्य किस भांति अस्त्र शस्त्र छोड़ेंगे, धनुष कैसे छोड़ेंगे, उसका भी तरीका निकालते हैं। तो कृष्ण युद्ध को पूरी तरह से प्रभावित कर देते हैं। जो नहीं जीत रहा है उसके पक्ष में जीत ले आते हैं। तो युद्ध को कृष्ण ने पूरी तरह से प्रभावित किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने किस भांति ट्रेन हादसे को प्रभावित किया। ना तो इन्होंने कोई सूचना दी कि ट्रेन हादसा होगा, पहले ही ट्रेन को खाली करा लो, खाली ट्रेनें जाएंगी, लड़ेंगी, ट्रेन हादसा, ट्रेन तो लड़ेंगी, वह तो निश्चित है, लेकिन लोग नहीं मरेंगे। या पहले से इन्होंने यह भी नहीं कहा कि ट्रेन हादसा होने वाला है, सब लोग सतर्क हो जाओ, इस जगह पर होगा, तो लोग कम से कम सतर्क रहते। तो 300 के करीब जो लोग मरे, उतने नहीं मरे, 10, 20, 85 मत थे। अगर सतर्क होता, हर आदमी एकदम चौकन्ना बैठा होता कि बस अब ट्रेन लड़ने ही वाली है क्योंकि सूचना आ चुकी है, तो उतने लोग नहीं मारे जाते। युद्ध को कृष्ण तो पूरी तरह प्रभावित कर देते हैं, पूरी तरह से प्रभावित किया। लेकिन ट्रेन हादसे को धीरेन्द्र शास्त्री ने किस भांति प्रभावित किया, ना तो पहले सूचना दी और ना ही उस हादसे को प्रभावित किया कि हादसा तो हो रहा है लेकिन लोग ना मारे जाएं, इसके लिए भी कुछ नहीं किया। हादसा हो जाने के बाद कोई भी दावा कर सकता है कि मैं जानता था कि यह ट्रेन हादसा होगा, लेकिन क्या प्रमाण क्या उसका। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं और पूर्ण ब्रह्म कृष्ण से जो तुलना कर रहे हैं, वह सरासर बेईमानी, अहंकार है, सरासर झूठ बोल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। वो कुछ भी नहीं जानते कि ऐसा कुछ होने वाला है। जिसको यदि थोड़ा सा भी आभास है किसी चीज़ का कि ऐसी चीज़ घटने वाली है, तो वह कह सकता है, क्योंकि इतने लोग मारे जाते हैं तो पहले ही बता सकते हैं कि देखो ऐसा हो सकता है। आपके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, करोड़ों लोग आपको जानते हैं, तो आपकी बात पर भरोसा करते हैं। जो यात्री थे कम से कम वह तो भरोसा करते और चौकन्ने हो जाते हैं। तो कम से कम जो 300 लोग मारे गए, वह संख्या 10-20 ही रह जाती है। तो पूर्ण ब्रह्म से तुलना करना यह धीरेन्द्र शास्त्री के अहंकार की और इशारा करता है, और कितने गहरे अंधकार में है, कितनी गहरी बेहोशी में है, उस बात का भी प्रमाण। और रही बात कि किसी के मन की बात जानी जा सकती है, तो उसके संदर्भ में जान लेते हैं। कोई भी किसी के मन की बात नहीं जान सकता है, विचारों को पढ़ा जा सकता है। और किन 4 तरीकों से आप जान सकते हैं वो मैंने पहले ही आपको बताया। तो मन की बात तो नहीं जानी जा सकती, क्योंकि जो आपके अंदर विचार उठ रहे हैं और विचारों को ही पढ़ा जाता है। वो जो सूचनाएं आप इकट्ठा की हैं, जो जानकारियां आपने जुटाई हैं, उन्हीं पर आप विचार कर सकते हैं, उन्हीं से विचार पैदा हो सकते हैं। जो आप दृश्य देख रहे हैं उससे विचार पैदा हो सकता है। किसी पेड़ को देखा, किसी स्त्री पुरुष को देखा, उसके संदर्भ में विचार पैदा करा, तो ये दृश्य से विचार है, मन से नहीं। और तीसरा, मानसिक प्रवृत्तियों से। इन 3 चीज़ों से ही विचार निर्मित होते हैं। इसके अलावा मानसिक शरीर से या मन से विचार पैदा होते ही नहीं है। मन से जो विचार पैदा होते हैं वो या तो प्राचीन होंगे, बहुत प्राचीन, हजारों वर्षों पीछे के होंगे, या फिर हजारों वर्ष आगे के हो सकते हैं।
या तो नूतन होगा, एकदम नवीन होगा। मानसिक प्रवृत्तियाँ, दृश्य और सूचनाएं जिम्मेदार हैं आपके अंदर हजारों चलने वाले विचारों के लिए। तो विचारों को पढ़ा जा सकता है, मन की बात नहीं जानी सकती। ठीक है, विचार जान लेने से आप धार्मिक नहीं हो जाते। धर्म का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। राम अस्तित्व के प्रति मर्यादित है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं। कृष्ण अस्तित्व के प्रति मर्यादित है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है। लेकिन आप तो मर्यादा का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं और संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं। राइट टू माई प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं। आप जब बच्चे बच्चियों से, स्त्री पुरुष से कहते हैं कि तुम्हारे इतने चक्कर चल रहे हैं और सब पोल खोल कर रख दूंगा, आप स्त्री पुरुष के बीच मतभेद पड़ रहा है, तलाक हो रहे हैं। बच्चे बच्चियां जिनके जीवन में आत्मसम्मान नहीं बचा, जिनके जीवन में गरिमा नहीं बची, अब ये बच्चे बच्चियां जब समाज में लौट रहे हैं तो समाज की नज़र इनके लिए बदल जाती है। और जाने कितने सुसाइड हुए होंगे, इसका भी कलंक आपके माथे पर। जांच होनी चाहिए इसकी भी। तो विचार पढ़कर आप तो मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। राम के संदर्भ में कुछ जानते हैं तो राम के भक्त होने का दावा झूठा है। जो मर्यादित है अस्तित्व के लिए, वह परमात्मा हो सकता है, वह संत हो सकता है, वह राम का भक्त भी हो सकता है, हनुमान का भक्त हो सकता है। आज पूरे उत्तर भारत में करीब 100 दरबार ऐसे चलाए जा रहे हैं जो मन की बातें पर्चियों पर लिख रहे हैं। और हनुमान जी इतने खाली बैठे हैं कि सबके पास दौड़ के जा रहे हैं, अच्छा ये तुम्हारे मन में चल रहा है, हाँ धीरेन्द्र ये मन में चला, लिख दो पर्ची जल्दी। परमात्मा है, कुछ तो शर्म लिहाज किया करो। जितने भी भूत प्रेतों के दरबार हैं, हनुमान जी, काली जी, भैरव जी के नाम से ही क्यों चलाए जाते हैं? कभी आपने विचार किया इस पर? इतने खाली बैठे हैं कि तुम्हारे मन की बातें चौन के ये चल रहा है, ये लिख लो। राम का भक्त कौन हो सकता है? हनुमान का भक्त कौन हो सकता है? 2 दिव्य संतों का जिक्र आपके सामने कर दूं, वो भी ये काम करने में सक्षम है। एक तरफ है देवराहा बाबा जो अभी भी मौजूद है, एक तरफ है नीम करोली बाबा जो अभी भी मौजूद है। दोनों ही परमात्मा के भक्त और सक्षम है। लेकिन पूरे जीवन काल में 10-20 आदमी से ही उन्होंने उनके विचारों को कहा होगा, और वो भी जब अत्यंत आवश्यक हो गया हो या फिर बहुत मस्ती में रहे हों, बहुत आनंदित हो। लेकिन कभी दावा नहीं किया कि मैं विचारों को जानता हूँ, कभी दरबार नहीं लगाया, कभी पेन कापी लेकर नहीं बैठे कि आओ बैठो सब बता दूंगा। तो ये है परमात्मा के भक्त, ये है अस्तित्व के प्रति मर्यादित। और अस्तित्व के प्रति जो मर्यादित हो गया, मर्यादा जिसने रखी, वह परमात्मा का भक्त भी हो सकता है और परमात्मा भी हो सकता है। तो 2 दिव्य संतों का मैंने जिक्र किया, वो भी ये काम करने में सक्षम थे, चाहते तो करते, लेकिन पाखंड का रास्ता उन्होंने नहीं चुना। उन्होंने मर्यादा चुनी और सत्य का मार्ग चुना, परमात्मा को चुना, पाखंड नहीं। और जहाँ तक रहा बीमारी ठीक करने का सवाल कि बीमारी ठीक कर देते, तो बीमारी 2 तरीके से ठीक होती है। एक तो आपकी खुद की हीलिंग पावर से, और दूसरी हम अलग तरीके से अपनी ऊर्जा से हीलिंग पावर आपके अंदर बढ़ा दें। उसे भी जान लेते हैं कि जो बताया जा रहा है कि जाने से बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, उसे भी समझ लो। यदि आपके अंदर ये भरोसा हो जाता है कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा, यहाँ आ गया इससे ठीक हो जाऊंगा, ये भभूति खा लूंगा उससे ठीक हो जाऊंगा, तो जब शरीर स्वीकार कर लेता है कि हाँ ठीक हो जाओगे, तो ठीक हो जाता है। प्रयोग करके देख लो। किसी रोज बुखार हो, आपको सर दर्द हो, और उसके संदर्भ में आप उसे अस्वीकार कर दें कि कोई बुखार नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, आप हैरान रह जाएंगे कि आप सच में ठीक हो जाएंगे। ये साइकोलॉजी का मामला है, शरीर का मामला है, जहाँ आप स्वीकार कर लेते हैं। या किसी को कोई भभूति कागज़ का पन्ना जलाकर उसकी राख उसे पकड़ा देना और कह देना कि हिमालय से आई है, या किसी दिव्य संत का जिक्र कर देना कि वहाँ से आई है और इसे खाते ही आप ठीक हो जाएंगे। और इसे यदि भरोसा हो गया उस राख पर, तो वह ठीक हो जाएगी। ये साइकोलॉजी के द्वारा किया जाता है। दरबारों की फीस जो सैकड़ों दरबार चल रहे हैं उत्तर भारत में, वो कोई भी नहीं लेता। उसका कारण है कि यदि दरबार की फीस रखेंगे 400-500 रुपये, 1000 रुपये, तो कुछ ही लोग आएंगे, भीड़ नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब फीस नहीं रखी जा रही है, साथ में लिखा जा रहा है 40 पैसे, 41 पैसे, बीमार होना पहली बात तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन आपका लिखा जा रहा है 41 पैसे, यानी कि 41 बार आपको यहाँ पर आना। और जब आओगे तो कुछ ना कुछ तो चढ़ाओगे, 100 रुपया, 50 रुपया कुछ तो दोगे। तो इस भांति आपका 8-9 हज़ार, 10,000 रुपये एक आदमी से हो जाएगा। अब फीस रख दें कि 500 रुपये दो, तभी हम आपके विचार पढ़ेंगे, आपके मन की बात कहेंगे, तब तो और ज़्यादा नुकसान है। इसमें तो बहुत फ़ायदा है कि कोई फीस ही नहीं है, लेकिन आप जब जा रहे हैं तो कुछ तो चढ़ाओगे, कुछ तो दोगे। दरबारों की फीस ना रखना, ये तो फायदे का सौदा है, क्योंकि आप 41 बार पेश होने जा रहे हैं, 50 बार पेश होने जा रहे हैं, 100, 200, 500 रुपये कुछ तो चढ़ाओगे, और हर बार कुछ ना कुछ तो चढ़ाओगे। तो ये तो बड़ा फायदे का सौदा है। और साथ में भीड़ भी बढ़ रही है, जो कथा करवाएगा वो बड़ी अमाउंट भी देगा, तो और ज़्यादा पैसे इससे आ रहे हैं। इसमें कहना है कि हम दरबार की फीस नहीं लेते हैं, तो बेईमानी है। उसके बाद जो कार्यक्रम चल रहा है वो तो और ज़्यादा फायदे का। और फिर से एक बार यहाँ परमात्मा का मान है, यदि मैं सक्षम हूँ बीमारी ठीक करने में, तो सिर्फ आप एक बार मेरे पास आइए, मैं आपको ठीक कर दूँगा। मैं इसका दावा नहीं करता। यदि मैं सक्षम हूँ तो एक बार ही मुझे लगेगा, मैं ठीक कर दूँगा। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि 40 बार आओगे तभी ठीक होगे। शराब मत पीना। तो परमात्मा के अंदर अपार प्रेम, अपार करुणा है, उसके अंदर कोई घृणा नहीं है, कोई भेदभाव, कोई अलगाव नहीं है कि तुम नहीं आओगे तो नहीं ठीक करेंगे, आओगे तभी ठीक करेंगे, और 40 बार आओगे तो ठीक करेंगे, 50 बार आओगे तो ठीक करेंगे। ये तो सौदेबाजी हो गई। परमात्मा हैं, सौदेबाजी शोभा नहीं देती उनके नाम पर, धंधा उनके नाम पर शोभा नहीं देता। ईमानदारी इसी में है कि कह देना चाहिए हम राम के संदर्भ में कुछ जानते नहीं हैं, हम भी जानना चाहते हैं, हम भी पाना चाहते हैं, अभी तक पाया नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम आपको सुनाई दे रहे हैं और इसका हम पैसा आपसे ले रहे हैं। ईमानदारी इसमें,
ना कि वहाँ पर बैठ कर ज्ञान देना, शास्त्रों को पढ़कर जाके व्याख्या कर देना और अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेना, बेईमानी। इनके भी ज्ञान को सुन लीजिए, प्याज और लहसुन पर इनके बयान को जरा सुन लीजिए। लहसुन प्याज राक्षस का जूठा है। लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। सारे मिलकर हमको पागल बना। बहुत बहुत बधाई हो, एक नए भ्रम से आप बाहर आए। अभी बाबा जी ने साफ कहा है कि यदि लहसुन प्याज आप खा रहे हैं तो कुत्ते के अंडकोश खा रहे हैं, गाय की हड्डियां खा रहे हैं, शैतानों का मल खा रहे हैं। मांसाहार करते हो ना करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जी खाते हो उसमें अगर लहसुन प्याज डालते हो, मांस खाते हो तो उसमें भी लहसुन प्याज अगर डालते हो तो फिर कुत्ते के अंडकोश भी साथ में खा रहे हो, शैतानों की हड्डियों को खा रहे हो, गाय की हड्डियों को खा रहे हो, राक्षसों के मल को खा रहे हो, राक्षसों की जूठन खा रहे हो। तो ये इनका ज्ञान है। क्या ही आपकी गुलामी आपको मुबारक। और जागृत जो लोग हैं उनमें अगर थोड़ी सी भी समझ हो, हिम्मत हो, तो या तो परमात्मा को स्वीकार कर लो या फिर जानने की कोशिश करो। लेकिन ऐसे तथाकथित धार्मिक लोगों को जो समाज में फूट डालने, अलगाव पैदा करते हो और आपको राम से दूर ले जाते हो, ऐसे लोगों के खिलाफ उठकर खड़ा होना अत्यंत आवश्यक है।